वही कथा है ना जो सुन रखी है। तो जो कथा पहले से ही 100 बार 200 बार 400 बार सुन ली है, उस सुनी सुनाई कथा को आप लोग अभी फिर इतनी ज्यादा संख्या में क्यों सुनने के लिए आ गए? बताओ, सुनी सुनाई चीज को क्यों सुनने के लिए आए हो? अच्छा, ज्ञान प्राप्त पूरा नहीं हुआ, वो तो ठीक है, और चलो ठीक है, वो बात भी ठीक है। हकीकत बात ये है कि भले ही हमने पहले इस कथा को सुन लिया हो, 100 बार सुन लिया, 200 बार सुन लिया, और आगे भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान की कथा से हमारा मन नहीं उबा है। अभी भी हमें उतना ही आनंद मिल रहा है। और इसके बाद भी यदि हम कहाँ की कथा होगी तो वहां भी जाएंगे इतनी ही श्रद्धा के साथ सुनने के लिए, क्योंकि भगवान की कथाओं से और भगवान के नाम से कभी मन नहीं उबता है, कभी मन नहीं उबता है। रावण भी ये बात कहता है, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र में कहा है कि मुझे भगवान के नाम में आनंद मिलता है। रावण कहता है शिव तांडव स्तोत्र में, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम। अच्छा, रावण देखो, रावण कोई साधारण नहीं था। रावण से याद आया, रावण कोई साधारण नहीं था। रावण कौन था? सार्वभौम सुखों का अधिपति था। जिन सुखों के लिए हम तरसते रहते हैं ना, कि थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी सी बुद्धि मिल जाए, लगता है ना सबको, वो सारे के सारे दुनिया के पूरे जितने सुख हैं वो सब के सब रावण के पास थे। किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी। सार्वभौम सुखों का अधिपति था, राजा था वो रावण। हर सुख उसके लंका में थे। हमारे पास धन की कमी होती, जिस रावण के पास सोने की लंका हो, उसे किस बात की कमी? धन में हमसे श्रेष्ठ था कि नहीं? बुद्धि में हमसे श्रेष्ठ था, चारों वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्रों का ज्ञाता, उसमें भी हमसे बढ़ के, और बल में भी हमसे श्रेष्ठ। थोड़ा बहुत हम, थोड़ा ही बल तो हमारे पास वैसे ही कम रहता, फिर भी हमें अभिमान आता है कि अरे हम तो 10-20 से लड़ सकते हैं, तन से नहीं तो इससे तो लड़ ही सकते हैं। हाँ, छोड़िए इस टॉपिक को छोड़ते हैं। हाँ, तो वो रावण जिसके नाम से देवता भी कांपते थे, मानस में लिखते हैं ना, चलत दशानन डोलत अवनी, जब वो चलता था तो पृथ्वी तक डोल उठती थी। ऐसा बलशाली रावण, देवता भी नाम से कांपते थे। अरे देवता तो छोड़ो, सारे देवता रावण की लंका में जाके ड्यूटी देते थे। सबको रावण ने निर्धारित कर रखा था कौन किस काम के लिए आएगा। ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते, उन ब्रह्मा जी से कहा था कि तुम सुबह सुबह आकर के 4 बजे प्रातः काल में वेद ध्वनि करोगे लंका में आके। अब ब्रह्मा जी सुबह सुबह वेद ध्वनि करने आ जाते, और ब्रह्मा जी की वेद ध्वनि सुन करके तब जाकर के कहीं रावण उठता था। अलार्म बना रखा है ब्रह्मा जी को इसने, हाँ, वेद ध्वनि करो तब हम उठेंगे। ब्रह्मा जी 4 बजे ड्यूटी देने आ जाते। क्यों? रावण से डरते जो है। इंद्र का काम था रावण की लंका में जाकर के झाड़ू लगाने का। सब देवता के काम निर्धारित तो सब करते भी थे। क्यों? रावण के नाम से देवता थर थर कांपते थे, इतना बलशाली। तो बल में भी हमसे श्रेष्ठ और भक्ति में भी हमसे श्रेष्ठ। आप कहोगे भक्ति में कैसे श्रेष्ठ है? तो भक्ति में इसलिए हमसे श्रेष्ठ है कि जरा विचार करना, जिन भोलेनाथ को हम नियम पूर्वक 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पाते, जिन भोलेनाथ को हम नियम से 1 बिलपत्र नहीं चढ़ा पाते, उन भोलेनाथ को रावण ने अपने 10 सिर काट करके चढ़ा दिए। कितना बड़ा भक्त था वो भोलेनाथ का, बताइए, था कि नहीं? तो भक्ति में भी हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था वो रावण। ऐसे सार्वभौम सुखों के अधिपति रावण से पूछा गया कि आपके पास संसार के सारे सुख है, धन है, बल है, बुद्धि है, सब है, आपको क्या संसार के सुखों में आनंद मिल रहा है? तो वो रावण कहता है नहीं भैया, इन सब में मुझे आनंद नहीं मिलता। हकीकत मुझे आनंद कब मिलता है? शिव तांडव स्तोत्र में बोलता है, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम।
असली आनंद मुझे तभी मिलता है जब मैं अपने आराध्य भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के एक बार ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करता हूं, तब मुझे असली आनंद मिलता है। जब मैं अपने बाबा का नाम लेता हूं ना, तब मुझे असली आनंद मिलता है। तो सबको आनंद कहाँ मिलता है? भगवान के नाम में मिलता है। इसलिए इसी आनंद को अपने जीवन में बनाए रखे। काहे के लिए परेशानियों में फंसे रहते हो? जब परेशानी आए तो प्रभु के नाम को प्रारंभ कर दे, क्योंकि आनंद यही है। संसार में तो व्यथा है ही, लेकिन कष्ट और दुखों से यदि छुटकारा अपने जीवन में जल्दी से जल्दी पाना है तो भगवत नाम का आश्रय लेना ही चाहिए। ये दर्शन हमें भागवत कथा कराती है।